तो हम लोग बैठेंगे नहीं, हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे। और यदि मैं चाह लूंगा तो मैं 50,000 वोटरों को प्रभावित करूंगा। इसी प्रकार के इस बोले के एक आदमी चालेगा तो कम से कम 1,000 100 वोटरों को प्रभावित करेगा और ये चुनाव हार जाएंगे। यहाँ के जो नेता विधायक ये सोच रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर हमको वोट मिलेगा, ये कतई न सोचे। अगर 5 साल के अंदर दोनों हमारे विधायक और सांसद जी अगर ध्यान दिए होते तो आज ये नौबत नहीं होती। हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई इधर का कार्य हम लोग का रास्ता नहीं खुलेगा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये लगता है कि ये जो मोहल्ला है बाघा बॉर्डर या पाकिस्तान या कोई दूसरा इस्लामिक कंट्रियां उस प्रकार कर दिया गया है, क्योंकि इधर से कोई व्यक्ति भी नहीं जा सकता, कोई बच्चा भी नहीं सकता, कोई जानवर तक भी नहीं जा सकता। इस प्रकार दो इधर जो जेसीबी बुलडोजर है, मशीन मिक्सर मशीन वो खड़ी कर दी गई हैं और ये पूरी अच्छी तरह से लोहा बना दिया गया। मतलब यहाँ पर ये प्रश्न पूछने वाला है क्या भाई कि जो यहाँ के प्रशासन या जनप्रतिनिधि हैं, क्या इस मोहल्ले में पाकिस्तानी लोग रहते हैं, क्या कोई आतंकवादी रहता है जो इस प्रकार आपने उन्हें घेराव कर रखा है? अगर आपको घेराव करना भी था तो कम से कम दूसरा एक वैकल्पिक रास्ता तुरंत निकाल देते। उधर भी बंद है, इधर भी बंद है, जनता जाए तो कहाँ जाए? अब जनता के पास क्या बचा? जनता अगर किस प्रतिनिधि के पास जाएगी तो भैया चुनाव का समय, सारे प्रतिनिधि कहेंगे काम तो हो गया, काम तो हो जाएगा। लेकिन ऐसे संसदीय क्षेत्र 5 वर्ष तो चला गया। इससे पहले भी यहाँ पर समस्या आई थी तो सांसद जी के पास कहा गया था, तो कई लोग ऐसा भी बोलने वाले थे, सांसद जी ऐसा भी बोले कि गड्ढे में जमीन क्यों लिया? तो भैया जमीन तो गड्ढे में क्या, शहर के किनारे कैसी भी जमीन हो हर एक व्यक्ति लेगा। जमीन ले लिया, घर बनवा लिया, लेकिन अब यहाँ तक ये स्थिति आ चुकी है इस क्षेत्र की कि व्यक्ति अब घर छोड़कर बाहर जाने वाले हो गए हैं। तो हमें यही लगता है यहाँ के प्रशासन से, और मैं यही आग्रह ही करूँगा कि कम से कम यहाँ की जनता का कुछ तो दुख दर्द देखो। भाई चुनाव चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे, अभी आपको बताया बहिष्कार की बात चल रही है। हाँ, ये भी मैं मानता हूँ सांसद लोग, कई लोग सोचते हैं कि चलो एक मोहल्ला का वोट नहीं देंगे तो क्या वो हार थोड़ा जाएंगे, लेकिन एक वोट की कीमत बहुत होती है। और जहाँ तक हमें जानकारी, जहाँ तक मैं सही हूँ, इस यहाँ पॉपुलेशन करीब 50,000 समथिंग मानी जाती है। 25 से 30,000 यहाँ का वोट है, तो 30,000 वोट की बहुत बड़ी महत्व होता है अपने आप में। और बात जब लोकसभा की हो, और क्योंकि भाई कहाँ तक व्यक्ति क्या करे, जनप्रतिनिधि के पास जाए, जनप्रतिनिधि अपने अपने व्यापार में लगे हैं, कई लोग व्यवसाय में लगे हैं। हमें नहीं लगता, यहाँ पर करीब 50,000 लोग प्रभावित हैं, लेकिन अभी तक कोई जनप्रतिनिधि एक सभासद को छोड़ करके, या ना कि यहाँ पर सांसद का आना हुआ है जो वर्तमान सांसद है, या कोई जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन सांसद का आना हुआ है, या विधायक यहाँ के हुए, या एमएलसी यहाँ के हुए, या यहाँ के चेयरमैन हुए। जहाँ तक हमें लगता है, हमें जो जानकारी यहाँ से मिली है, इस गाँव में अभी किसी को देखने नहीं आए। लेकिन जब चुनाव आएगा तब यही जनप्रतिनिधि रात के 12 बजे जग करके इसी मोहल्ले में इसी व्यक्ति के चरणों में आकर गिर जाते हैं कि प्रभु हमें वोट देकर जिताओ। तो भैया आपको वोट देकर ही जिताए थे इस विकास के लिए, इसके लिए तो नहीं जिताए थे कि भैया हमें जेल बनाकर छोड़ दो, पाकिस्तान का एक मोहल्ला बना के छोड़ दो। कहीं ना कहीं स्थिति वो आ गई है, सारी रास्तें बंद हो गया। अगर एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अगर बुजुर्ग आदमी है, तो एम्बुलेंस को बुलाने में वो सोचेगा एम्बुलेंस किधर से बुलाएं, और एम्बुलेंस अगर आ भी गया तो ये सोचेगा भैया तुम्हारे मोहल्ले में जाएं तो कैसे जाएं। आने जाने में भी, मतलब गांव से सड़क तक आने में अनहोनी हो सकती है, ऐसी स्थिति यहाँ पर आ गई। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और जब बात यहाँ पर हो कि सरकार मतलब सबके साथ की बात की जा रही, तो भैया यहाँ तो सभी साथ वाले हैं, यहाँ तो एक पूरा मोहल्ला आ गया है, तो उसका कब साथ देंगे? इन यहाँ के जनप्रतिनिधियों, यहाँ पे जो भी चीज़ है उन्हें सोचना भी चाहिए। खैर बाकी बहुत सारे मुद्दे बात हम बाद में करेंगे, लेकिन जो वर्तमान का मुद्दा यहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए हैं उनसे हम थोड़ा बात करते हैं कि अगर कार्य नहीं होता, अगर ऐसे ही चलता रहा तो अभी इन लोगों का वर्तमान में क्या लोग करने वाले हैं। आप जिससे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? बबलू गौतम सर। बबलू गौतम जी, ये जो बैरिगेटिंग लगा है, दूसरा रास्ता उस पर बैरिगेटिंग लगा है, तो इसकी समस्या का समाधान कुछ आप लोग आप राजनीति से जुड़े हैं? क्या है आप? गौतम पूर्व सभासद जी। तो क्या इन समस्या का समाधान के बारे में कुछ यहाँ जनप्रतिनिधियों से कोई वार्तालाप हुई, या कि इससे पहले भी कुछ ऐसे होता रहा है? कुछ संभावना है कि नहीं है कि गड्ढे में पड़े रहेंगे लोग यहाँ के? नहीं, हमने तो प्रयास किया, और मैंने तो क्या नाम है सुरेश्वर सिंह के मैंने भी रखा बातें, उन्होंने क्या गड्ढे में पानी नहीं निकल पाएगा, उन्होंने ये प्रयास किया। फिर दूसरा नंबर ये है, हमने जो है अनपढ़ जसवाल जिससे भी मैंने यही कहा कि हमारे लोगों में पानी बहुत जल भराव ज़्यादा है, जो नहीं निकल पा रहा है, लोगों में कीड़े और मकोड़े और जो है क्या नाम बीमारी फैल रही है, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। माननीय सांसद जी से मैंने भी यही वार्ता हुई, लेकिन 40-50 लोगों ने मिलकर वहाँ उनके दरवाजे पे गया, लेकिन उन्होंने कभी भी देखा नहीं और ना सुना भी। उन्होंने ये आश्वासन देकर हटा दिया गया। आज भी जो आप लोग ने हमारे भाई बंद वहाँ गए, वो भी आश्वासन दिया गया है, लेकिन अगर 5 साल के अंदर दोनों हमारे विधायक और सांसद जी अगर ध्यान दिए होते तो आज ये नौबत नहीं होती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस रोड को बंद करना चाह रहे थे तो पहला नंबर बगल से रास्ता दे देते, उसके बाद में इसकी खुदाई करते। मेरा यही सुझाव। जो आज ये समस्याएं, जो वार्ड नंबर 1 चारमारी बख्शीपुरा का जो समस्याएं हैं, ये सभी लोग के पर लागू हो रहा है। जो
आने जाने आदमियों को बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। जो रास्ते से नहीं जान पा रहे हैं तो भटक के जाते हैं, उनको रास्ता बताना पड़ता है। और मैं ये चाहता हूँ कि आज जो चुनाव जो हुए हैं, यही चीज़ हम अगर 1 महीना पहले कर लेते तो ये जो मैं सांसद की पास जा रहा हूँ, विधायक के पास जा रहा हूँ या चेयरमैन जी के पास जा रहा हूँ, मुझे जाने की जरूरत नहीं होती। उनको खुद यहाँ मेरे पास आना होता, मेरे जनता के पीछे आना होता, क्योंकि उनको वोट लेना की जरूरत है। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर कोई भी अगर यहाँ का हमारा प्रत्याशी अगर आ रहा है तो उसको पहले समस्या का समाधान करना चाहिए, उसके बाद में तो वोट उनको लेने का अधिकार होना चाहिए। क्यों बाबूजी, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, जो ये इतनी बड़ी समस्या है, कई लोग ऐसा भी बोलने लग गए हैं वोट की बहुत सारी बात, तो आप क्या समझते हैं, क्या आपका प्लान है? मतलब कुछ मुद्दे हैं, कोई किसी से बात हुई, क्या इसका निस्तारण होने वाला है कि नहीं? राजधानी जमाने में यहाँ ये रास्ता बैरियल बना रहा है, उठावत धरत रहा है, बंद करत रहा है, तब इमा कोई बस्ती में यहाँ आदमी कोई नहीं रहा है। और आज जब पूरी बस्ती हो गई है तो ये रेलवे गुमटी बंद काहे कह दिया गया। सही बात। और इनका रेलवे गुमटी खोला जाओ, कोई अन्य कोई रास्ता हमरे लोगन के लिए है नहीं, ये रास्ता खोला जाए। नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ बात तो बहुत बड़ी बात है कि जब यहाँ पर कोई था नहीं तब तो यहाँ लग रखा था, मतलब रास्ता थी आने जाने का, बैरियल लगा रहा, बैरियल लगा था। और जब बस्ती बस गई तो बैरियल गायब कर देना, वो रास्ता जाम कर देना और आने जाने का गड्ढा खोद दिन की जाओ आओ ना। तो सांसद विधायक यहाँ हैं, जो चेयरमैन हैं, उनसे कुछ संभावना? कोई नहीं सुना था, कोई बातें नहीं समझ में आवत है उनके लोगन के। हाँ, उनके समझ में नहीं आवत है कि कैसे का किया जाए। ये समस्या तो काफी पुरानी होगी। हाँ, काफी पुरानी है, इससे पहले 40 साल पुरानी कब समस्या है। तो इससे पहले सांसद विधायक ने कुछ किया कि हवा हवा में उड़ती रही? कुछ नहीं कि न पानी के लिए कि न नाला के लिए आदेश आ रहा है, नालो नहीं बन पाई। अच्छा जी, कुछ नहीं हुआ। तो अभी तो चुनाव आ रहा है, भरा है, अभी कोई सुनते ही नहीं है। अगले महीने तो चुनाव है। हाँ, तो इनका सुनना चाहिए, कोई आवाजें नहीं सुना था। एक मोहल्ले का बक्सीपुरे के चांदमारी रोड का, नहीं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। सुनता ही नहीं है कोई बात का। कोई व्यक्ति क्या करेगा भाई, कहाँ जाएगा? वो जनप्रतिनिधि के पास ही जाएगा, वो भी नहीं सुने तो क्या कर सकता है? अब ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ के उठ के बहराइच में यहाँ जो है बक्सीपुरा नंबर 1 पर है मोहल्ले में और वोट में, अभी तक नहीं जिता हो, आपकी जिताई दी नहीं, वह सुनते ही नहीं है। ये चीजें उनका नहीं सुनवाई हो रहा है कि कोई मोहल्ला है बक्सीपुरा बहराइच में। नहीं, समस्या बहुत बड़ी है। बाबूजी, क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे? कुमार तिवारी मेरा नाम है। हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई इधर का कार्य हम लोग का रास्ता नहीं खुलेगा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। और हम लोग बहुत परेशान, चारों तरफ कहीं से कोई रास्ता बाहर जाने के लिए नहीं है, न अस्पताल जाने के लिए, न बच्चों को पढ़ाई जाने के लिए। और ये करीब जब ये बाबूजी ने भी कहा है कि जब कोई ज़्यादा बस्ती नहीं थी, मुश्किल 10-20 लोग रहते थे, तब तो बैरियर खुला था, गेट बनता था। जब कम से कम 50,000 की आबादी है तब गेट बंद कर दिया गया, रास्ता बंद कर दिया। तो ये रेलवे की मनमानी है। और हम लोगों को बंधुआ मजदूर समझ करके कि ये लोग तो ज़्यादातर हिंदुओं की बस्ती है, पूरा टोटल हिंदुओं की बस्ती है, तो वो लोग जानते हैं, सरकार भी जानती है कि ये तो वोट देने देना हम लोग को। तो बंधुआ मजदूर समझ करके हम लोग का ना कोई इधर विकास है, ना पानी निकास है, ना रास्ता है, न कुछ है, न कुछ है। लेकिन अब लोग क्या करें, कहाँ जाएं हम लोग? नहीं, ये बात भाई कोई व्यक्ति क्या कर सकता है भाई, कहाँ तक? लेकिन ये प्रतिनिधियों को मतलब नहीं, प्रतिनिधियों का कोई सुनवाई नहीं, प्रतिनिधि कोई इसके ऊपर ध्यान न, कभी कोई आता नहीं। इलेक्शन तैयार हो गया है, इलेक्शन मतलब 1 महीने बाकी हुई है, अभी तक इधर कोई वोट मांगने भी नहीं आया। अभी तक तो उन्हें तो यही तो विश्वास है कि वोट तो हमारा पक्का है। ये बंधुआ मजदूर हैं। नहीं, रास्ता वो लोग उड़ के आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं, नीचे आना। नहीं, वो जानते हैं कि हमको वोट मिलना सब टोटल हिंदुओं की बस्ती है, हिंदू लड़ रहा है भाजपा के। हमको जानते हैं कि हम तो लोग जितने हिंदू हैं सारे सब बंधुआ मजदूर, हमको वोट देंगे और जाएंगे कहाँ, इसलिए कोई सुनाई नहीं। ये बात सही है। आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो ये मान के चले हैं कि एक मोहल्ला वोट नहीं देगा तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि यहाँ एक वोटर, जैसे मैं स्वयं खड़ा हूँ आपके सामने, मैं गायत्री परिवार का जिला समन्वयक रह चुका हूँ और अयोध्या जो उनका सह समन्वयक भी हूँ। और यदि मैं चाह लूँगा तो मैं 50,000 वोटरों को प्रभावित करूँगा। इसी प्रकार के इस बोले कि एक आदमी चालेगा तो कम से कम 1,000 100 वोटरों को प्रभावित करेगा और ये चुनाव हार जाएंगे। नहीं, ये बात को सोचना पड़ेगा। नहीं, और दूसरी बात मैं एक और बता दूं, क्योंकि ये शहर है, हमें लगता है यहाँ पर सभी लोग बाहर से आए हुए होंगे, तो उनका घर गांव में भी होगा, उनके रिलेटिव गांव में होंगे, तो ये कतई ना सोचे कि अगर एक मोहल्ला वोट नहीं देगा तो हमारा कुछ नहीं होगा। भाई साहब, एक मोहल्ले की वजह से 4 मोहल्ले इनके अंडर में हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वोट बैंक है। वोट बैंक या कुछ भी हो भाई, ये लोग आपके ही लोकसभा के हैं ना, तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहीं अंदर पड़े रहेंगे? भाई साहब, क्या नाम है, क्या आप बोल रहे थे? कुछ मेरा नाम प्रीतम पाठक है। क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ के जो नेता विधायक ये सोच रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर हमको वोट मिलेगा, ये कतई न सोचे। ये मोहल्ला हमारा जो बक्सीपुरा है, ये इतना पिछड़ा हो गया है जब से ये क्रॉसिंग बंद हुई है।
इतना पिछड़ गया है कि यहाँ के न तो बच्चे जा पा रहे हैं विद्यालय। हमारे एक मित्र मौर्या जी हैं, अभी अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में कराया है। ये अभी कह रहे थे कि हमने गलती की, जो अपने बच्चे का एडमिशन हम वहाँ करा दिए जो क्रॉसिंग के उस पार पड़ रहा है। अब हमारा बच्चा कैसे आया जाएगा, ना तो कोई गाड़ी यहाँ पहुँच सकती है और अब बच्चा अकेले जा नहीं सकता है वहाँ। यहाँ स्कूल तो कई हैं, लेकिन अच्छे अच्छे स्कूल हैं, जितने भी अच्छे हॉस्पिटल है, विद्यालय है, जो भी कचहरी है, सब उस पार है। यहाँ विद्यालय हमारा पिछड़ा, वो हमारा मोहल्ला पिछड़ा हुआ है। इसलिए अगर सुनवाई नहीं होती है, C41 क्रॉसिंग अगर नहीं खुलती है, तो हम लोग बैठेंगे नहीं, हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। रुकने वाले नहीं, कहीं ना कहीं अपने हक की लड़ाई के लिए रुकना भी नहीं होता। महात्मा गांधी ने बोला भी है, हक मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, यहाँ की समस्या, उस पर यहाँ का जो भी प्रतिनिधि है भली भांति ध्यान समय से अगर ध्यान देंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और उनसे ज़्यादा अच्छा यहाँ के जो रहने वाले निवासी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेचारे कहाँ तक अंदर पड़े रहेंगे। तो और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले क्षेत्र में कोई प्रतिनिधि आया नहीं, और वही जब चुनाव होता है तब दिन में 4 राउंड लग जाते हैं, फिर तो कोई पूछता नहीं कि रास्ता है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। और भैया ने से बताया भी कि हाँ ये सच्चाई है, बहुत सारे हैं जो लगता है कि योगी मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे। तो भाई जनता इतनी होशियार हो रखी है और सारे लगभग एजुकेटेड हैं। और रही बात बिछड़ापन की, भाई साहब जिले की बात, यहाँ मोहल्ले की बात कर रहे हैं, इस जिले का दुर्भाग्य इतना है कि यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ, सौभाग्य इतना है कि यहाँ के कैबिनेट मंत्री कई बन गए हैं। तो दुर्भाग्य ही जिले का है, जो उस प्रकार नेता नहीं बना, या नेता बना तो उस प्रकार काम लाने की उसकी हिम्मत नहीं, यही कह सकते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं, सारी समस्या से हमने आपको अवगत करा। इन सभी लोगों का दुख दर्द जो है इस कड़ाई के धूप में बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें यही आशा है कि जो प्रतिनिधि जहाँ तक मैसेज जाता है तो इस पर कुछ जल्दी से जल्दी कुछ निस्तारण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं जयप्रकाश।